हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि डेली हिंदी का एक वीडियो आए इस चैनल पे और एकदम डिटेल में जेईई मेंस, जेईई एडवांस सब कुछ कवर किया जाए, तो शायद आपको पता है और हमें भी पता है, तो बिल्कुल आप अपना वादा निभाइए, हम अपना वादा निभाते हैं। देखो भाई, एक हाथ से ताली तो नहीं बज रही और दोनों मिलाएंगे तो बच जाएगी। तो बस बात इतनी सी है, अगर आप चाहते हैं, आपको इनसे हेल्प हो रही है, तो बिल्कुल आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। और एक चीज, लाइक और कमेंट, उसमें तो कभी कुछ जाता ही नहीं है सही। अरे 1 सेकंड का काम है ना, जो लगा वो बताइए बस कि हाँ सर इसमें ये जो भी आपको लग रहा है वो बिल्कुल बता सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ऐसा कंटेंट दिया जाए मतलब समझ में आ जाए। अगर आप पूरा वीडियो डिटेल से देखें तो समझ में आएगा। मेरी कोशिश हमेशा वो रहेगी और ये भी रहेगी कि हिंदी मीडियम में ऐसा कंटेंट लाया जाए जो इंग्लिश मीडियम से बेस्ट हो और आपको इंग्लिश वालों बच्चों से बराबर या आगे निकलने के लिए पर्याप्त हो। क्या ये बात समझते हैं? तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से शुरू करें। बिल्कुल, चलिए तो बच्चे, आज जो है अव्यूह तथा सारणिक, मैट्रिक्स तथा डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें अपन देखेंगे परिवर्त अव्यूह। क्या होता है ये परिवर्त अव्यूह? सर इसका इंग्लिश भी बता दो। हाँ, वो भी है इंतजाम। देख बच्चे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और हिंदी मीडियम में लेक्चर देखने का फायदा क्या है? अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो मैं आपको बता दूं, आप इंग्लिश वाला भी लेक्चर समझ पाएंगे, पर उसमें जो टाइम लगता है ना वो ज्यादा लगेगा आपको। अगर आप हिंदी में कोई चीज को 1 घंटे में समझते हैं, तो आप इंग्लिश में उसी मैटर को समझने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, ये सच्चाई है और मैंने खुद हिंदी माध्यम से एग्जाम दिए, मैंने भी इंग्लिश की किताबें पढ़ी है, तो वो मैं बता सकता हूं आपको। सर हम तो टॉपर है, सर हमारे तो 95% इंग्लिश में, उससे नहीं होता है, टाइम लगेगा ही, टाइम आपको लगेगा ही। ये एज ए टॉपर ही मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान दे, अगर आप टाइम का सदुपयोग नहीं कर रहे तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए देखिए, इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं। अदरवाइज मुझे पता है बहुत से बच्चे इंग्लिश वाली बुकों से समझ रहे हैं हिंदी वाले, पर अगर आपको और ज्यादा इफेक्टिव होना है तो हिंदी का हिंदी में ही समझना पड़ेगा। तो देख बच्चे, परिवर्त अव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या होता है परिवर्त अव्यूह? होता क्या है? तो परिवर्त अव्यूह ये होता है बच्चे, अव्यूह की सभी पंक्तियों तथा स्तंभों को, पंक्तियां लो सब की सब और स्तंभ लो सब के सब, उनको आपस में बदलने से प्राप्त अव्यूह को परिवर्त अव्यूह कहते हैं। इसे एटी या ए डेस से निरूपित करते हैं, मतलब इसको एटी ट्रांसपोज या ए डेस से निरूपित करते हैं। तो देख बच्चे, ये अव्यूह था, यह अव्यूह था ऐसे ऐसे ऐसे। ये इसकी पहली पंक्ति थी, ये दूसरी, ये एम भी। तो ये ऐसा था, ये पंक्तियां थी उसकी और ये इसके स्तंभ थे। अब क्या करना है, इसका परिवर्त अव्यूह चाहिए तो क्या करना है कि ये वाली पंक्ति को उठाओ, आप इस वाली पंक्ति को उठाओ और इसको बना दो, इस पंक्ति को उठा के ऐसे बना दो स्तंभ। देख बच्चे, ये की यही पंक्ति उठा के स्तंभ बना दिया गया। देखो बच्चे, 1 1 1 2 1 1 1 2 और फिर 1 n 1 n। समझ गए क्या? इस पंक्ति को उठाओ ऐसे कैसे और इसको बना दो स्तंभ, इस पंक्ति को ऐसे कैसे उठाओ, स्तंभ बना दो। फिर ऐसे ही दूसरी पंक्ति को उठाओ, दूसरी पंक्ति को उठाओ, इसको उठाओ और इसको ऐसे बना दो। समझ में आ गया? इसको उठाओ और ऐसे बना दो। फिर इस वाली को उठाओ और इसको ये बना दो, इसको उठाओ और इसको ऐसे बना दो। अब कोई बच्चे ऐसे भी बोल सकते थे, देखो कि सर हमने क्या करा, इसको उठाया, इस स्तंभ को उठाया और इसको पंक्ति बना दिया। वही बात है, देखो ये भाई, इस स्तंभ को उठाओ और इसको पंक्ति बना दो, एक ही बात है। तो कुल मिला के बच्चे करना क्या है, इससे सिंपल कोई चीज नहीं है भाई इसमें। तो करना क्या है बच्चे, करना क्या है कि इस पंक्ति को उठा के इसको स्तंभ बना देना, इसको उठा के ये स्तंभ बना देना, इसको उठा के ये स्तंभ, या फिर उल्टा काम कर लो, इसको उठाओ और इसको पंक्ति बना दो।
इस स्तंभ को उठाओ, इसको दूसरी ये बना दो, इसको उठाओ, इसका ये बना दो। एक ही बात है, कुछ भी कर लेना, या तो सभी पंक्तियों को उठा के स्तंभ बना देना, या स्तंभों को उठा के पंक्ति बना देना। अरे रोब कॉलम जानते हैं, ये पक्का कर लेंगे। तो इस बहुत सिंपल काम है, पर इस सिंपल काम में एक चीज बहुत अच्छी से चेंज हो जाती है। देखो बच्चे, क्या इसका क्रम क्या था? इसमें पंक्तियां कितनी थी? 1 2 और एम भी है ना, इसमें एम पंक्तियां थी, इसमें पंक्ति कितनी थी? एम। तो अब पंक्तियों का अपन ने स्तंभ बना दिया, तो इसमें कितना हो जाएगा उल्टा? ये हो जाएगा एम, स्तंभ हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखें, एक बहुत काम की चीज यहां चेंज हो रही है कि इसमें जितनी पंक्तियां थी उसमें उतने स्तंभ हो गए, मतलब इसका क्रम या ऑर्डर उल्टा हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? देखो यहां m गुणा n है, यहां n गुणा m है। ध्यान से देखना इसको बच्चे, ध्यान से देखना इसको बच्चे। यहाँ m पंक्ति थी एक, और यहाँ m स्तंभ है, 1 2 और m, तो m स्तंभ है। ये ध्यान रहे ना, तो क्रम चेंज हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसी का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे m गुणा है। तो इसका ट्रांसपोज लेना है तो जे आई कर देंगे, मतलब बदला ही तो है, आई और जे को बदल दो, आई और जे को बदल दो तो काम हो जाएगा। आपको भाई आपको पंक्ति और स्तंभ में बदलना था, तो आई और जे को बदल दो, और इसका देखो एम एन था और यहाँ पे एन एम बदल जाएगा। तो समझे, यहां से छोटा सा एक चेंज हो रहा है, आई जे का आई जे नहीं रहेगा, जे आई हो जाएगा। कुल मिला के आई और जे को आपस में बदलना है, इसको देखोगे तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, जैसे इसका ट्रांसपोज बताओ मेरे को, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? इसको अगर बदल के लिखना हो, इसका 80 निकालना हो, तो कैसे निकालोगे बच्चे? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। कि सर इसको पकड़ के ऐसे बना देते हैं, तो इसको आपने पकड़ा और ऐसे बना दिया, इसको पकड़ा और ऐसे बना दिया, तो 1 3 5, समझ आ गई क्या? इसको पकड़ा और ऐसे बना दिया, फिर इस दूसरे को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा और 2 4 आ गया। तो ये बच्चे, अब देखो ये कितना होगा? 1 और 1 2 2 2 और 1 2 3 3 स्तंभ है, तो 3 आ गई। तो बहुत ही सिंपल 80। देखो ये इसका उल्टा हो गया ना, ये इसका उल्टा हो गया ना, तो ये है परिवर्त अवयव है। कहने को अगर मैं इतना पढ़ा के छोड़ दूं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे परिवर्त अवयव की, पर कि सब चीजें सोचना बहुत जरूरी है। अदरवाइज देख बच्चे, मैं सीधी बता रहा हूं आपको, केवल इतना ही है, और अगर अपन प्रैक्टिस के बल पे काम करें तो इतना पढ़ा दूं तो आपको सब कुछ इसका आ जाना चाहिए, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या? पर अभी देखो अपन बहुत सी चीजें इसी की करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि आप अकेले तो सोच नहीं पाओगे, और ऑनलाइन देख रहे हो तो वैसे ही पता नहीं आपको क्या क्या होता है, तो इसलिए मैं सब चीजें बताऊंगा। बाकी ध्यान दे, मूल इतना ही है, अब तो ब्याज है वो जो आगे है। हाँ, तो परिवर्त अवयव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी एक तो वही है, देखिए यदि अवयव का क्रम, अगर अवयव का क्रम mn है तो परिवर्त अवयव का क्रम क्या हो जाएगा? nm। अभी भी देखा है, ये तो बहुत अच्छे से देखा है। अरे पंक्तियां और स्तंभ बदले हैं तो क्रम भी बदल जाएगा। दूसरा, अगर दो बार परिवर्त अवयव ले लो तो क्या बनेगा? अगर मान लो ये a था, अगर तुम 2 बार बदल दो इसको, अगर आप इसको 2 बार बदल देते हो, इसको 2 बार बदल देते हो, जैसे मान लो ये है 80 लो, इसका ट्रांसपोज लो, तो ये क्या आएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2। एक बार और, फिर से एक बार इसका 80 ले लो, एक बार और 80 ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, एक बार और ट्रांसपोज ले लो, तो क्या होगा बच्चे? इसका 80 का t ले लो, तो क्या होएगा? इसको फिर से बदल देंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो बेसिकली क्या आ गया? यही आ गया। अगर आपने पंक्तियों और स्तंभों को 2 बार बदलोगे तो वो खुद ही आ जाएगा क्या? तो मतलब 80 का t खुद ही आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, आई थिंक देख समझ सकते हैं बच्चे। ये फिर इसका एक बार और परिवर्त ले लिया तो वो खुद ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये अब इसको समझने की कोशिश करें बच्चे, 3 नंबर को समझने की कोशिश करें पहले। a प्लस बी का होल पावर t, मतलब क्या किया गया है कि a को जोड़ो b को जोड़ो, a और b को जोड़ो, a और b को तुम जोड़ लोगे, उसके बाद उसको पंक्तियां और स्तंभों को बदल दो। यही बोला ना,
ए प्लस बी मतलब ए और बी को जोड़ो, उसके बाद उसकी पंक्तियां और स्तंभों को बदल दो, जो जोड़ आया उसकी पंक्तियों और स्तंभों को बदल दो, यही मतलब है इसका। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले देखो, पहले ए की पंक्तियां और स्तंभ बदल लेते हैं, बी की पंक्तियां और स्तंभ बदल लेते हैं, फिर इनको जोड़ देते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो। मैंने ये बोला कि पहले ए की पंक्तियां और स्तंभ आपस में बदल दो, इसका मतलब बी की पंक्तियां और स्तंभ आपस में बदल दो, उसके बाद जोड़ दो, उसके बाद जोड़ दो, भाई एक ही बात है ना। तो देख बच्चे ध्यान से देख, a प्लस बी का होल पावर टी, इसका मतलब क्या है, a और b को जोड़ो और उसमें फिर ट्रांसपोज ले लो, मतलब पंक्ति और स्तंभ बदल दो। तो अगर ऐसा काम करना है, a प्लस बी दोनों को जोड़ना है और फिर बदलना है, तो ऐसा कर लो ना, पहले दोनों का बदल लो फिर जोड़ दो, एक ही बात है। तो बहुत सही से देखें इसको, ये एक ही बात होती है। और ऐसे ही फोर्थ है। अब फोर्थ तो बच्चे वही है ना कि किसी नंबर के से गुणा करो, क्या बोला इसने, के ए समझते हैं क्या, मतलब जो अवयव ए था उसको किसी संख्या से गुणा करो और उसके बाद में उसके पंक्ति और स्तंभों को बदल दो, यही तो मतलब हुआ। के ए मतलब किसी संख्या के से गुणा करो और फिर पंक्तियां स्तंभों को बदल दो। तो मैंने बोला भाई पहले आप पंक्ति और स्तंभों को बदल दो, उसके बाद में उस संख्या से गुणा कर देना, उसके बाद में उस संख्या से गुणा कर देना, एक ही बात है क्या। तो समझ गए। तो ये तो है एकदम बेसिक, मतलब बहुत, मतलब उसकी जड़ों में जाके आप अगर देखेंगे तो ये चीज है कि के मतलब किसी अवयव को के से गुणा किया, उसके बाद उसकी पंक्तियां स्तंभ बदल दिए। तो मैं बोल रहा हूं पहले पंक्ति स्तंभ बदल दो, बाद में के से गुणा कर देना, क्योंकि के तो सभी से गुणा होगा ना भाई, यही होगा ना। अरे ये तो समझते हैं ना बच्चे, मान लो ये है अपना A1 B1 A2 B2, अब के ए क्या आएगा, के ए क्या आएगा, के सबसे गुणा हो जाएगा, अब के का पावर टी क्या आएगा, के ए का पावर टी क्या आएगा, के का पावर टी मतलब इसका पंक्तियां स्तंभ बदल देने। तो के ए वन, अरे भाई ये देखो इसको ऐसे बना दो, के बी वन के ए टू, और इसको ऐसे लिख दो के ए, ये आ गया। और अब अगर अपन कहते इसका वैल्यू निकालते तो क्या था, देखो 80 निकालो, इसका 80 क्या आ जाएगा, 80 A1 ऐसा है, इस वाले को ऐसा कर दिया, इस वाले को A2 B2 ऐसा कर दो, और यहां से निकाल लो के 80 कितना आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर दो इनको सबको, तो के A1 के A2 के B1 के B2। तो देखो बच्चे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, मतलब वैसे बहुत बेसिक भाई, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल होंगे। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल हाँ। अब ये शायद पहली बार आ रहा है, तो इसका प्रूफ तो मैं आगे बताऊंगा आपको, और इसका नाम होता है रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम। हाँ, व्युत्क्रम नियम, तो इसका नाम होता है व्युत्क्रम नियम, मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है क्या, अगर आप ए बी का होल पावर टी करेंगे तो ये हो जाएगा बी की पावर टी ए की पावर टी, और ये लिख लिखा के करा जा सकता है पर नहीं कर रहे अपन। ये अभी एक एग्जांपल से मैं बता दूंगा इसका प्रूफ कैसे हो रहा है, दोनों का अपन प्रूफ कर लेंगे अगले ही पेज में। बाकी ये सबसे सुंदर चीज है, सबसे सुंदर चीज है कि ए बी की होल पावर टी इक्वल टू बी टी ए टी, और ये चीज 3-4 जगह पूरी मैथमेटिक्स में होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहां कहां होती है। ये पहली बार आ रहा है तो इसका स्वागत कीजिए, बिल्कुल एक लाइक के साथ कर सकते हैं। तो ए बी का होल पावर टी इक्वल टू बी टी ए टी, क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल सर ये तो क्लियर है। अब देखो बच्चे, इसी का मैं आपको जनरल फॉर्मेट लिखना सिखाता हूं। अगर ये बात आपको याद है कि सर ये याद रहना चाहिए क्या, अरे 1000% लिखवा लो बच्चे, याद होना चाहिए, 1000% याद होना चाहिए, इससे ज्यादा तो क्या बताऊं। तो देख बच्चे, इसका एक और, अगर मैं n लिख दूं, A1 A2 A3 ऐसे an an लिख दो,
इसका पावर टी। तो n अवयव है, n अवयव है, मतलब ए बी, ये तो दो था, दो के लिए वैलिड था, तो n के लिए भी वैलिड होगा। फिर क्या होएगा, ए एन का टी, ए एन माइनस वन का टी, ए टू का टी, ए वन का टी। क्लियर है क्या? तो ये होगा। अब तो मतलब अगर ये दो के लिए सत्य है तो n अवयवों के लिए भी सत्य होगा। अब ये तो इससे आ गया, अब इससे ये क्या आ रहा है, अब सबकी जगह ये रख दो, पुट a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर an बराबर a बराबर a रखने पर ऊपर वाले में ये रखो, देखिए a1 बराबर सबको a1 a2 a3 इन सब की जगह, इन सब की जगह क्या रख दो बच्चे ऊपर वाले में, इन सब की जगह क्या रख दो बच्चे ऊपर वाले में, इसमें इन सब की जगह क्या रख दो, ए रख दो। तो देखो ये क्या बनता है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार, n बार, n बार है ना ये, का होल पावर t इज इक्वल टू सब की जगह ए रख दो, a की पावर t, a की पावर t, a की पावर t, ए की पावर, सब जगह ए की पावर टी आ जाएगा ना बच्चे। ये भी कितनी बार है, ये भी कितनी बार है, n। ठीक है, तो देख बच्चे ये क्या हो जाएगा देख बच्चे ध्यान से देख, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन ना, का होल पावर टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 80 80 80 80, तो 80 की पावर एन हो जाएगी क्या, 80 n बार आया है तो 80 की पावर एन। तो ये बहुत सुंदर नियम है बच्चे, ये बहुत सुंदर नियम है 80 की पावर एन। तो देख बच्चे इसका तीसरा रिजल्ट, पहला रिजल्ट ये, इसका दूसरा रिजल्ट ये, और यहां से यहां आ सकते हैं, और समझना बहुत आसान है, इसको तो याद रखे, फिर उसके हिसाब से ये n के लिए हो गया, और n के हिसाब से ये, अब इन सब की जगह ए रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n का होल पावर t, और ये रख दोगे सबकी जगह तो ए रखा तो 80 की पावर n। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ सर, इसका क्या यूज आएगा, कहां आएगा, कब करेंगे, क्यों करेंगे, बहुत सुंदर चीज है, n और t को बदला जा सकता है। देख बच्चे ध्यान से, ये n और ये t, n और t को बदला जा सकता है, n और t, तो n व t को बदला जा सकता है, और ये बहुत सुंदर क्वेश्चन में यूज होगा बच्चे, बहुत सुंदरता से यूज होगा, और ये चीज में मैं आपको आगे जाके इसका एक विस्तृत रूप बताऊंगा। बस आप अभी तो ये देखो, और इसको मैं सीधा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं तुम्हें कैसे। पहले पावर कर लो n, किसी अवयव है उसकी पावर n पहले कर लो, उसके बाद उसकी पंक्तियां और स्तंभ बदल देना भाई, उसके बाद में पंक्तियां स्तंभ बदल देना, या पहले पंक्तियां और स्तंभों को बदल दो उसके बाद पावर n कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात है, देखो यहां पहले पावर n की घात n की, उसके बाद पंक्तियां स्तंभों को बदला, और यहां क्या क्या, पहले स्तंभों और पंक्तियों को बदला उसके बाद में पावर n की। तो ये 1 2 3, और इसी टाइप से लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 3 बार और लिखेंगे सेम चीज। तो पहली बार याद कर लोगे तो मजे हैं, और बाकी तो बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चे, एकदम डिटेल में। हाँ ये वाला बता बच्चे, एक का पावर टी बता देखे, एक का पावर टी बता देखे, कितना जल्दी बताता है, एक का पावर टी क्या आ जाएगा, 1 - 2 3 1 अरे यही ना, इसको बदल के ऐसे लिख दिया, -4 2 5। बताओ बी का पावर टी बताओ, बी डेस या बी का पावर टी एक ही बता था ना, तो बी डेस क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो 1 3 को लिख दो -1 0 2 4। अरे आता नहीं, ये तो पता बिल्कुल। तो अब जो अपने को अगली वाली स्लाइड में प्रूव करना है वो क्या करना है कि ATBT निकालना है, ATBT निकालना है, देखिए ATBT निकालना है, AT ना AB की होल पावर टी निकालना है, तो और एक ये निकालना है। तो अपन ये निकाल लेते हैं, देखो इस फोर्थ पार्ट को अभी यही कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट को अभी कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है बच्चे, फोर्थ पार्ट है B डैश A, तो इसको कर लेते हैं B डैश A डैश, फोर्थ पार्ट को इसी में कर देता हूं मैं। बताओ बच्चे फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, B डैश A डैश, तो बताओ गुणा करेंगे तो B डैश A -1 नहीं 1 -1 2 और 3 0 4, और ये क्या है 1 - 2 3 -4 2 5। क्लियर है,
तो अब बच्चे देखो, इसको ऐसे गुणा करना आता है क्या, इसको ऐसे गुणा करना आता है क्या, गुणा करो, देखिए इसको ऐसे करो तो एक तो आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 6, देखो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9, इसको इससे गुणा, इतना जल्दी कर सकते हैं बच्चे, इसको इससे गुणा, गुणा नहीं आता तो पिछला स्लाइड जाके देखें, इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, तो ये आएगा -4 -2, देख बच्चे -4 -2 माइनस का 6 और प्लस का 10, -4 -2 माइनस का 6 और प्लस का 10, तो प्लस का 4 आ जाएगा। फिर इस वाले को इससे करेंगे, इस वाले को इससे करेंगे तो 3 प्लस 12, ये इसको इससे करेंगे 3 0 और 12, तो 3 12 3 15, फिर इसको इससे करेंगे तो -12 प्लस का 20, माइनस का देखो इसको इससे करेंगे -12, ये 0 और ये 20, तो ये 8 आ जाएगा। इतना जल्दी आप गुणा कर सकते हैं, कोशिश करें इसको करने की, ठीक है क्या। ये आ गया अपना ए डेज बी डेज ए डेज, बी डेज ए डेज, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब निकालना है अगला पार्ट अपने को ए बी की पावर टी, तो ये ए मेरे को लिखना पड़ेगा भाई उधर, तो ये थर्ड पार्ट करना है, तो ए लिखो पहले, ए क्या है बच्चे, ए देख अपने को ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना है तो ए को लिख दो, ए क्या है बच्चे, ए देखो बच्चे इधर 1 -2 3 1 -2 3 और क्या है -4 2 5 -4 2 5, और बी लिखो यहाँ पे, बी लिखो यहाँ पे, बी लिखेंगे तो क्या आएगा, बी है 1 -1 2 1 -1 2 और 304 304 30, तो ए बी निकालो बहुत लो बच्चे, बोलो बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 1 और 2 3 3 3 6 और 3 9, इसको इससे करो, इसको इससे करोगे 3 और 12 और 3, देखो ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 12 12 और 3 15, और इसको इससे करेंगे तो -4 -2 -6 -4 -6 और 10 10 तो 4 हो गया, इसको इससे करेंगे -12 और प्लस का 20, -12 प्लस का 20 तो 8, तो ये आया ए बी। अब ए बी की पावर टी क्या आएगा, ए बी की पावर टी क्या आएगा, देखिए बच्चे, तो इसका ट्रांसपोज ले लो 9 15, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दें 4 8, और अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने गौर किया हो तो देख बच्चे, जो पीछे निकाला है उसका वैल्यू भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, 9 4 15 8 9 4 15 8, देखो वो भी 9 4 15 8 आ रहा था, कौन आ रहा है, ये देखो बी डेस ए डेस। और अब आपको पता ही है क्या कि इसका मान इसके बराबर ही होना चाहिए था क्या, इसका मान इसके बराबर ही होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि देखो ए बी की पावर टी लिखेंगे अपन, ए बी की पावर टी लिखेंगे अपन, अगर ए बी की पावर टी लिखेंगे तो ये बी टी ए टी आएगा, बी टी ए टी मतलब बी डेस ए डेस। देखो किसी ने प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा होता तो वो शायद ये निकालता और इसका आंसर बता देता, ये निकालता और इसका आंसर बता देता, देख लो भाई, देखो ना ए बी की पावर टी बराबर बी टी ए टी मतलब बी डेस ए डेस, तो ये होता ना, तो ये दोनों बराबर है, और इन दोनों का मान बराबर ही आया क्या, ये रहा पिछले पेज में निकाला, ये इस पेज में निकाला 9 4 15, तो इसलिए बच्चे प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, ध्यान में रखें। तो कर सकते हैं, ये बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसमें एकदम बोर्ड लेवल पे जाके अपन ने किया है, हाँ आगे वाला, और ये क्वेश्चन इतना गजब का क्वेश्चन है ना बच्चे कि पूछो ना पूछो ना, तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसको अपने को करना है। तो यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो n बिलोंग्स टू n के लिए निम्न ज्ञात करें, पहले a की पावर n, और a की पावर n को ज्ञात करना है, याद भी रखना है, जेईई मेंस के 2 धुरंधर क्वेश्चन जो कभी भी आ सकते हैं, कई बार आए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से, और मैं a की पावर n निकालना आपको सिखा चुका हूं, कैसे निकालेंगे। तो बताइए बच्चे, सबसे पहले a की पावर n निकालने के लिए पहला पार्ट करते हैं, इसका पहला पार्ट करते हैं। a की पावर n निकालना है तो क्या करोगे, a की पावर n निकालने के लिए क्या करेंगे, पैटर्न फॉलो। तो बताओ a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब a गुणा a, a स्क्वायर मतलब a गुणा a, तो cos एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, यही करोगे क्या, इनटू, और यार ये तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा सा लिखो भाई, नहीं तो आएगा नहीं,
ए स्क्वायर लिखोगे तो ए गुणा ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। खुद से करो, अरे बकवास नहीं, खुद से करो। कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा मैं करके बता देता हूं, बाकी तुम खुद से करो पहले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखने से। इसको इससे गुणा करना है तो देखिए बच्चे, इसको इससे कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, या आया कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इसको इससे करो, इसको इससे करोगे तो माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस इसका फिर से साइन एल्फा कॉस एल्फा। फिर ये करोगे तो इसको इससे करो, साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा। भाई गुणा करना आता है ना, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर एल्फा। अगर गौर से देखेंगे तो ए2 क्या आ रहा है, cos 2 एल्फा। cos 2 एल्फा का फॉर्मूला, ये माइनस कॉमन ले लो और साइन 2 टाइम्स साइन एल्फा cos एल्फा, तो ये माइनस साइन 2 एल्फा हो जाएगा, और ये 2 साइन एल्फा cos एल्फा तो साइन 2 एल्फा, और ये फिर से cos स्क्वायर cos 2 एल्फा। याद होना चाहिए फॉर्मूला है बच्चे, 2 फॉर्मूले हैं बहुत अच्छे, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। साइन 2a का फॉर्मूला एक तो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a cos a, याद है सबको, बिल्कुल। दूसरा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, याद है सबको, बिल्कुल सर cos 2a। तो ये तो मैथ्स के वो फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति को जो सबको याद होने चाहिए सब टाइम और ऑल द टाइम, ठीक है। तो ए स्क्वायर देखो, ए ये था, ए स्क्वायर ऐसा आ गया, तो देखो जैसा ए था उसमें यार 2 आ गया बस सब जगह, जैसा ए है वैसा ये आया बस सब जगह 2 आ गया। तो क्या 3 वाले में भी ऐसा फॉलो होगा, तो निकाल के देख लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। तो 3 वाले में ए क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर गुणा ए। भाई ए क्यूब को क्या लिख दोगे, ए क्यूब को क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर गुणा ए। तो ए स्क्वायर कितना है बच्चे, ए स्क्वायर ये रहा, तो ए स्क्वायर मतलब cos 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा इंटू साइन 2 एल्फा cos 2 एल्फा। और ए क्या है बच्चे, ए क्या है हो रहा cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा। तो अब गौर से देखिएगा बच्चे, इसको इससे करेंगे तो cos 2 एल्फा cos एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा sin एल्फा, cos 2 एल्फा cos एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा sin एल्फा। तो ये sin 3 एल्फा का cos 3 एल्फा का फॉर्मूला बन रहा है, गौर से देख लेना, cos 3 एल्फा का सूत्र बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे फिर इसको इससे करेंगे, तो ये देखिए बच्चे माइनस का cos 2 एल्फा sin एल्फा माइनस का sin 2, ये माइनस कॉमन लेने के बाद sin 3 एल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको इससे करोगे तो ये फिर से sin 3 एल्फा का फॉर्मूला बनेगा, और इसको इससे करोगे तो ये cos 3 एल्फा का cos 3 एल्फा। बस देख लो, तो a का क्यूब भी 3 के साथ आ गया, क्या a का क्यूब भी 3 के साथ आ गया, इसलिए क्या बोलोगे, a की पावर n कैसा आएगा, a की पावर n कैसा आएगा, cos n एल्फा माइनस है तो माइनस साइन n एल्फा और साइन n एल्फा cos n एल्फा, ये आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब देखो a ऐसा है cos माइनस साइन साइन cos, तो a की पावर n क्या आएगी, बस n लग जाएगा सब जगह n लग जाएगा, सब जगह क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। और एक पते की बात बताऊं, अगर ये माइनस यहां ना होके यहां होता, मान लो ये माइनस यहां होता, यहां मतलब समझते हैं क्या, अरे ये माइनस अगर इस साइन के पहले होता तो ये वाला माइनस कहां चला जाता, इस साइन के पहले चला जाता। क्या बताया मैंने, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं हो जाना, पहली बात कंफ्यूज नहीं हो जाना है, रट लो दिस cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा, इतना ही देखो ना, इसको क्यों बोल रहे हो, cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा। इसकी पावर n करनी है, जब भी इसकी पावर n करनी है सीधा n लगा दो, cos n एल्फा माइनस है अपनी करेगा sin n एल्फा cos sin n एल्फा cos n एल्फा, तो याद है
क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पहली बात, पहला एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए कि इसकी पावर n करना है तो आ जाएगा। और दूसरी बात, मैंने ये बोला कि अगर यही फॉर्मेट होता, ये माइनस यहां की जगह यहां होता, तो भी सेम फॉर्मूला आता, बस ये माइनस यहां की जगह यहां हो जाता। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, तो अच्छे से याद कर लो इसको, अच्छे से याद कर लो, इसलिए लिखा हुआ है, याद रखें। और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो तो इतना अच्छा है, वो तो इतना अच्छा है कि तुम मान जाओगे कि वास्तव सर। और वो आईआईटी एडवांस में और मेंस में दोनों में आ चुका है ये कंसेप्ट। तो ए डैश सी एन ए, और सी क्या है? सी है ए बी ए डैश। सी का मान ये अगले पेज में कर लेते हैं। सो सी का मान दिया है ए बी ए डैश, सी का मान ये दिया गया, देखो सी का मान ए बी ए डैश, और अपने को निकालना है ये क्या, ये तो लिखा हुआ ये तो लिखा हुआ ये निकालना, ये अपने को पूछा जा रहा है। और ए का मान पता है अपने को, ए और बी का मान पता है अपने को। ए का मान ये है, ए का मान तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ए तो ये है। और बी भी है भाई, बी भी क्या है? बी 1 0 1 0 माइनस 1 1, ये भी है। ए और बी ये है, और सी ये है, और ये निकालना है, ये निकालना है। तो अब क्या निकालोगे तुम, कैसे निकालोगे मुझे बताओ। देखिए ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसका वैल्यू निकालना है। यहां पे तुम दो तरीके से सोच सकते हो। पहला तरीका तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर मैं पहले क्या करता हूं, पहले मेथड वन तुम ऐसे सोच सकते हो कि सर मैं पहले सी की पावर एन निकाल लेता हूं। मतलब नहीं, पहले तुम सोचोगे सर सबसे पहले मैं सी निकाल लेता हूं, फिर सर मैं सी की पावर एन निकाल लेता हूं। भाई अगर यहां से सी आ जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके, तो यहां से सी आ जाएगा, फिर सी की पावर एन भी तुम निकाल लोगे, और फिर क्या निकाल लोगे, उसके बाद में ए डे सी एन ए निकाल लोगे। पर जो ये तरीका है, ये तरीका लंबा जाएगा, और हो सकता है इससे आप कर भी ना पाए। क्या ये लंबा जाने वाला है, और हो सकता है इससे आप कर भी ना पाए। तो इसलिए इस तरीके को बर्खास्त करते हैं, हटाते हैं इसको। लंबा जाएगा और हो सकता है इससे आप कर भी ना पाए, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं दूसरे तरीके से, और ये इसका सुंदर शानदार तरीका है। तो ए डे सी एन ए चाहिए था, यही चाहिए था कि मेरे को, यही चाहिए। तो बच्चे बॉल बच्चे क्या कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं अपन, सी को कितनी बार लिख सकते हैं, एन बार, 1 2 3 4 1, समझ गए। सी को एन बार लिख दिया। अब सी का ये मान यहां चिपका देते हैं, ये सी का ये मान यहां चिपका देते हैं, तो ये आएगा ए डैश, इस सी का मान ए बी ए डैश, पहले सी का मान रखा मैंने, फिर इस दूसरे सी का मान, ये तो एक सी का मान, दूसरे सी का मान ए बी ए डैश, तीसरे सी का मान ए बी ए डैश, ऐसे ही करते जाएंगे, और लास्ट में ए बी ए डैश और ए, ये सी का मान, ये सी का मान रख दिया। अब क्या करें, अब क्या कर लोगे सर? तो अब गौर से देख बच्चे, इस सब पूरी चीज में एक चीज ऐसी है जो बार बार दिख रही है, एक ऐसी चीज है जो बार बार दिख रही है, ये चीज बार बार दिख रही है। तो क्यों ना इसी का अपन देख लेते हैं, ये है क्या आखिरकार, ये चीज है क्या, ए डैश ए क्या है। तो ए डैश ए निकालिए बच्चे। अब अपन इधर ए डैश ए निकालने की सोच रहे हैं, ए डैश और ए, थोड़ा इधर स्पेस लगेगा, तो ए डैश और ए निकालने की सोच रहे हैं। ए डैश मतलब इसका डैश मतलब उल्टा, ये होता है ना cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन ए डैश मतलब ये वाले को ऐसे लिखा, और इस वाले को साइन अल्फा cos अल्फा, ये आएगा क्या ए डैश। और ए मतलब ये खुद cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए cos और साइन, cos स्क्वायर अल्फा, देखो इसको इससे करो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, इसको इससे करिए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का और प्लस का 0, और इसको इससे करिए 0, इसको इससे करिए 1, तो ये आ गया। तो ए डैश ए का मान कितना आ गया, आई आ गया। देखो आई है ना ये, तो ए डैश ए जो बार बार दिख रहा था उसका मान आ गया आई, तो आई इंटू ए, सॉरी आई इंटू, देखो इसका मान आई इंटू बी, इसका मान आई इंटू बी, इसका मान
आई हो जाएगा, इसका मान बी हो जाएगा, तो ये करते करते ये इसका मान बी इंटू इसका मान आई, और इधर भी आई है। तो देख बच्चे हुआ क्या है, और आई, अब आई तो आप जानते हो, आई तो यहाँ पे जैसे संख्याओं में एक काम करता है वैसा ही काम करता है क्या, तो आई का तो कोई मतलब है नहीं, आई तो एक की तरह है गुणा में, तो एक गुणा हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बी 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 बी, कितनी बार, कितनी बार, तो कितने बी आएंगे बताओ, देखिए यहाँ पे कितने बी आएंगे, तो जितने सी थे उतने ही बी आएंगे क्या, अरे भाई सी की पावर एन था, मतलब सी कितनी बार था, एन बार था, तो जितने यहाँ पे सी रखे थे आपने उतने ही तो बी आएंगे, तो कितने बी आ जाएंगे, बी की पावर एन, तो ये कितना आ जाएगा, बी की पावर एन। अब बी की पावर एन कैसे निकालें, तो ये बी है, इसका बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 0 -1 1 और 1 0 -1 और 1, तो इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, तो ये आ जाएगा 1, और इसको इससे गुणा करिए 0 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करिए -2, इसको इससे गुणा करिए 1, बी क्यूब निकालिए, बी क्यूब निकालिए, बी क्यूब निकालिए, तो बी स्क्वायर जो भी था 1 -2 0 1, बी स्क्वायर इंटू बी, बी स्क्वायर इंटू बी ना, बी क्यूब, तो ये बताओ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है बच्चे, ये 1, ये 0, ये कितना आ रहा है -3, और ये कितना आ रहा है 1। तो देख बच्चे बी ये था, इसमें एक ही चीज का चेंज हुआ है सही, बी स्क्वायर ये रहा, देखो बच्चे बी ये था, बी स्क्वायर ये है, बी क्यूब ये, तो क्या चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है क्या, देखो 1 0 1 1 0 1 1 0 1, और एक चीज चेंज हो रही है, यहाँ -1 था, यहाँ -2, यहाँ -3, तो बताइए बी की पावर एन में क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 सेम है, और वो क्या हो जाएगा -n। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, देख बच्चे तो पावर एन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, अगर किसी भी अवयव का पावर एन निकालना है तो क्या करते हैं अपन, बिल्कुल सही सुन रहे हो कि सर उसका बी तो दिया होता है, बी स्क्वायर निकालेंगे, बी क्यूब देखेंगे निकालेंगे, और एक पैटर्न देखेंगे, एक पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो देखिए ये -1 -2 -n, तो जब पावर एन की जाएगी तो यहाँ -n आ जाएगा, समझ गए, तो ये बी की पावर एन। तो ये क्वेश्चन है, सुंदर तरीके से करिए, पहला मैंने बता दिया, यहां दिक्कत होगी, तो इसको जैसे ही अपन ने पावर एन को सी 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 से लिखा, ये आ गया, इसमें एक चीज बार बार दिखी मेरे को, उसका मैंने वैल्यू निकाला तो आई मिला, उसको पुट किया, फिर बी 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 की पावर एन, बी की पावर एन निकालना बहुत आसान है, बी की पावर एन निकालना बहुत आसान है, क्या ये बात क्लियर है, सर थोड़ा सा दिक्कत है। देख बच्चे जहां से ये क्वेश्चन मैंने शुरू किया था ना, ये याद कर लो, 3 बार कर लो, 5 बार कर लो, कि एग्जाम वाले दिन ऐसे फटाक से हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो ए स्क्वायर निकालते ही चमक जाएगा, देखो जैसे ही आप ए लिख के ए स्क्वायर लिखोगे तो आपको चमक जाएगा कि 1 की पावर एन क्या आएगा, अगर कंफ्यूजन भी होगा तो ए क्यूब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो ये बात ध्यान दे। हाँ अब क्या होता है ना बच्चे, हम पढ़ा रहे हैं अभी क्या आपको, अवयव और सारणिक और समिश्र संख्या, यहां जो कोटा में है वो बच्चे सबसे लास्ट टॉपिक होता है, और ये बहुत सुंदर टॉपिक है, समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसको लास्ट में ही पढ़ाया जाए तो, क्योंकि पहले पढ़ाएंगे तो ना तो किसी को, मेरे हिसाब से मतलब अच्छा सबसे बेस्ट उसका जो पोजीशन है वो लास्ट में है, आपको एकदम लास्ट में करना चाहिए वो, तो आपको मजा आता है पूरा उसमें, और पहले 11th क्लास में जैसे कराते हैं कुछ कोचिंगों पे, पर वो मजा नहीं आएगा, और सब बच्चों की प्रॉब्लम ही समिश्र संख्या बन जाता है, आधे बच्चे तो इस समिश्र संख्या के कारण छोड़ देते हैं पढ़ना, तो ध्यान दें ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस चैनल पे अपन करेंगे पर वो लास्ट में करेंगे, तो पर इसका कुछ कुछ यूज होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ यूज होता है, तो वो मैं बता देता हूं कि क्या होता है वो। देखिए ओमेगा इकाई का समिश्र घनमूल, ओमेगा एक चीज है जिसको अपन ने बोल रखा है, इसको ओमेगा, ये नंबर को आयोटा जानते हैं ना, आयोटा जानते हैं क्या, देख बच्चे आयोटा होता है रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 क्या होता है बच्चे, आयोटा होता है, रूट ऑफ, जहां पे अंडरूट के अंदर आ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। अब रूट ऑफ -4 को क्या बोलोगे तुम, थोड़ा बहुत ध्यान से देख लो, रूट ऑफ 4 को क्या बोलोगे, √4,
इंटू रूट ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 और ये आयोटा 2 आयोटा। तो ये छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आयोटा होता है और रूट ऑफ -r को ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखो बच्चे, तो ओमेगा इकाई का समिश्र घनमूल, इकाई मतलब x³ = 1, इसके रूट, अगर इसके आप रूट निकालोगे इस समीकरण के, तो इसके 3 रूट आते हैं बच्चे। एक इस समीकरण के मूल आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये मैं समिश्र संख्या बता रहा हूं और उसका जो निचोड़ है, जो अपने को यूज आएगा वो बता रहा हूं। ध्यान दे, कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये याद होना चाहिए। और जब समिश्र संख्या पढ़ लोगे तो भी ये याद रहना चाहिए और अब भी ये याद रहना चाहिए। तो आप फंसोगे नहीं उन क्वेश्चंस में जिसमें समिश्र संख्या आ रही होगी। तो इस समीकरण के 3 मूल आते 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस समीकरण के 3 मूल आते हैं। अब इसको अगर आप गुणनखंड कर लोगे x³ - 1 का क्यूब, तो देखो बच्चे ये आ जाएगा x - 1 × x + 1 आता है ना गुणनखंड। तो यहां से के मूल अगर आप निकालोगे तो एक तो x = 1 हो जाएगा, एक तो x = 1 हो जाएगा, दूसरा इस समीकरण के मूल, इस 1 ± √ इसके मूल निकालो, 1 - 4 तो -3 / 2। तो ये देख बच्चे -3 को क्या लिखे, -1 ± √3 × आयोटा / 2। √3 कैसे आ गया, √3 × √(-1) तो ये आ जाएगा। तो इनमें से जो एक आता है उसको साधारणतः अपन ओमेगा बोलते हैं, और ये जो दूसरा रूट आता है उसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्या इसका स्क्वायर करने से ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो कहां से आई हैं, यहां से। x³ = 1 के मूल होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आता कहां से, 1 का घनमूल, ऐसे ही होता क्या, 1 का घनमूल। तो इसका ये क्यूब किया, इसका ये निकाला, खत्म। तो ये होते हैं ओमेगा इकाई का समिश्र घनमूल है तथा ये और ये होता है। दूसरा इसके मूल ये होते हैं। और अब देखो इसके मूल क्या हो गए, x², ये एक सेकंड कुछ गड़बड़ करा क्या, x² + x, इसके मूल होते हैं बच्चे प्लस वाले, ध्यान दे प्लस वाले होंगे भाई। अरे इस समीकरण के मूल देखिए बच्चे, इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल क्या होंगे, ये ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और दूसरी मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये, x³ = -1, इस समीकरण के मूल क्या होते हैं, इस समीकरण के मूल होते हैं बच्चे 1 - ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो इसमें x की जगह -x रखने पे ये आता है। तो इसके मूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके मूल होंगे -1 - ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और इसके क्या हो जाएंगे फिर, इसका गुणनखंड करने पे ही तो ये आता है x³ + 1 का क्यूब। तो इसका x + 1 और एक है x² - x + 1। तो देखिए बच्चे इस समीकरण के 3 मूल ये थे, तो इस समीकरण के 2 मूल क्या हो जाएंगे, - ओमेगा और -ओमेगा। तो ये बात भी अपने को याद रहनी चाहिए, ये बात याद रहनी चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। इन तीनों को जोड़ देना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ देना, 0 आ जाएगा। और ओमेगा का क्यूब कर लेना, ये ओमेगा है इसका क्यूब कर लेना, 1 आ जाएगा। और x² = -1, इसके रूट क्या होते हैं, प्लस माइनस आयोटा होते हैं भाई। x² बराबर देखो, x² = -1, तो x बराबर प्लस माइनस √(-1). अब √(-1) क्या होता है, आयोटा, तो प्लस माइनस आयोटा। तो इस समीकरण के मूल क्या होते हैं, प्लस माइनस आयोटा। क्या बात क्लियर है। तो ये एक और चीज है। अब आयोटा की बड़ी घातें करने पे क्या आता है, देखो बच्चे मैंने जो समझाया वो ये यहाँ पे देखो, आयोटा √(-1), इसका स्क्वायर कर देंगे तो -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। कैसे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 रख देना, आयोटा की पावर 4 1 आ जाएगा। √(-4) 2 आयोटा, √(-3) आयोटा √3। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सम्मिश्र संख्या का कुछ निचोड़ है, कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। जिनको नहीं आता वो इनको लिखें और बहुत अच्छे से ध्यान में रखें जब तक सम्मिश्र संख्या ना पढ़ा दिया जाए। तो ये बात होनी चाहिए। अब ओमेगा की उच्च घातें ज्ञात करने के लिए, अब ये एक तो ओमेगा की उच्च घातें हैं और एक है बच्चे आयोटा की उच्च घातें। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन कैसे करेंगे,
तो ओमेगा की उच्च घातें ज्ञात करने के लिए देखो बच्चे, ओमेगा की उच्च घात ज्ञात करने के लिए घात में 3 का भाग दे। अब घात में 3 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। मतलब क्या होता है ना, इसकी ओमेगा की घात 3 के बाद, ओमेगा की घात 3 के बाद पुनरावृत्ति करती है, 3 के बाद पुनरावृत्ति करती है। ओमेगा की जो घात है ना, ये 3 के बाद क्या करेगी बच्चे, पुनरावृत्ति करेगी। मतलब जैसे ओमेगा 1, ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ओमेगा की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो मतलब कुल मिला के ओमेगा ही लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ कुछ नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये सब बकवास होगा समझाना, यहाँ ना ही समझ आएगा। बस अपने को कि करना क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो ओमेगा की उच्च घातें निकालना है तो सीधा सीधा ये काम कर लेना, उच्च घात ज्ञात करने के लिए घात में 3 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। अब भाग शेषफल ज्ञात करने का एक अच्छा तरीका याद कर रहा हुआ है कि अंकों के योग में 3 का भाग, अंकों के योग का प्रयोग करें। जैसे यहाँ 33 है तो इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। तो मतलब ये 1 हो गया। ऐसे ही ओमेगा की घात 107 है, कितनी, 3 का भाग देने पे कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा। कैसे, 3 का भाग देने में 2 शेषफल आएगा, भाग देके देख लेना। या फिर अंकों का योग कितना है, 8 है क्या, 8 में 3 का भाग दो, 2 शेषफल आता है इसलिए 2। और इसमें आप अगर 3 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, देखे देख लेना। या अच्छा तरीका बता देता हूं, अंकों का योग कितना है, 4, तो 4 में 3 का भाग दोगे तो 1 शेषफल आएगा, इसलिए ओमेगा। और अब इसमें देना है तो ओमेगा की पावर 2020 प्लस ओमेगा की पावर 2021, तो 2020 में ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना था, 0 था क्या, तो इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, -1। तो ये ध्यान रखिए। तो ये है ओमेगा की बातें। आयोटा की बातें करते हैं। आयोटा की उच्च घात ज्ञात करने के लिए 4 का भाग दे और शेषफल ज्ञात करें। अब 4 का भाग देने के लिए क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों का प्रयोग करें। अगर 4 का भाग देना हो ना किसी भी संख्या में और शेषफल ज्ञात करना हो तो अंतिम 2 अंकों का यूज करते हैं अपन। क्लियर है क्या? हाँ, जैसे 33 है, आयोटा की पावर 33, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 1, तो मतलब आयोटा की पावर। ऐसे आयोटा की पावर 107, 4 का भाग दो, कितना शेषफल जाएगा, 3। अरे इसमें दे लो यार 0.7 में, पूरे में दे लो 4 का भाग तो शेषफल आएगा 3, तो आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 20, कितना शेषफल, 0, तो आयोटा की पावर 0 मतलब 1। 22 2022, हाँ ये वाले साल में, तो आयोटा स्क्वायर -1, इस साल तो माइनस होने वाला भाई। तो ये बातें हैं कि आयोटा और ओमेगा की उच्च घातें ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो तो आगे सीखेंगे, बस अभी इतना ध्यान में रख सकते हो। हाँ, ये है, इसमें आपको एक ही घात 2022 ज्ञात करना है और ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो इसलिए एक ही घात 22 ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चे, ए स्क्वायर निकालना है तो ए गुना ए, तो ये क्या होगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा, कर दो गुणा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 0 ये 0 ये ओमेगा स्क्वायर, देखिए 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 देखिए, ए स्क्वायर ही आ गया। ए क्यूब लाने के लिए ए स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 0 0 ओमेगा। अगर आप गौर से देखेंगे ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। तो अब बताओ ओमेगा की घात एक की घात 22 क्या आएगा, एक की घात 22 क्या आएगा, ए स्क्वायर वाले में स्क्वायर हो जाता है, क्यूब वाले में क्यूब हो जाता है, तो 22 वाले में 22 होगा। और अगर आपने मेरी बातें सुनी है, अच्छे से, तो मैं ये बोलता आपको, ये आप सीधा ही ला सकते थे, ये आप सीधा ही यहां से यहां लिख सकते थे, सीधा डायरेक्ट लिख सकते थे, सीधा लिख सकते थे। बताओ क्यों बताओ, क्या आप इसको देखते ही ये लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। देखो ये विकिरण अवयव है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसकी जो भी घात करनी है सीधी सीधी कर दो, इसकी जो भी घात करनी है सीधी सीधी कर दो। हाँ, विकिरण अवयव में अगर कोई भी घात लगानी है तो सीधी सीधी लगा दो। अब ओमेगा की घात 22 कितना होगा, ओमेगा की घात 22 कितना होगा, तो 3 का भाग दे लो, 3 का भाग देने में शेषफल 1 आएगा,
तो इसलिए ओमेगा हो जाएगा ये। या ऐसे बोल देता हूँ मैं 3 की घात ओमेगा की घात 21 प्लस 1, तो देखो इसमें ओमेगा की घात 21 इंटू ओमेगा की घात 1, 21 को क्या लिख देंगे ओमेगा की घात 3 की घात 7। अभी ओमेगा क्यूब 1 होता है तो इसलिए ओमेगा, कैसे ही समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा 0 0 ओमेगा, और ये तो ए ही आ गया क्या बच्चे, ये तो ए ही आ गया क्या, अरे जो दिया था वही आ गया। तो समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो ऐसा ध्यान रहना चाहिए अपने को, ये सीधा सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे तो कर ही सकते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे? अरे सर वो समीसर संख्या वाला नहीं समझ में आया बच्चे, वो समझ में आने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जब पढ़ा है ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो उसमें वो बातें बताई है जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो बहुत से क्वेश्चन आएंगे। ये डीपीपी है, अच्छे से करिएगा। डीपीपी करने के बाद ही अगले लेक्चर में जाइए। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो, तो कोशिश करो कि अपन कर पाए उनको कैसे भी करके। क्लियर है क्या? और ऐसे ही वीडियोस अगर डेली चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।